सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक करेंगे जिसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक का नाम है हमारा जस्ट इन टाइम, JIT जिसे बोला जाता है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट में एक टेक्निक है जिसे आप क्या है यूज़ करते हो, और ये आपको बीकॉम और एमकॉम में अलग अलग ये कह सकते हैं सब्जेक्ट में आता है। एमकॉम में आपके अलग अलग सब्जेक्ट से ये टॉपिक बनता है, और बीकॉम में भी कॉस्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें से भी क्या है टॉपिक बनता है। तो ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये आपका अगर आपकी बुक में है और आप इस वीडियो में आए हो तो आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके फीचर्स जानेंगे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस जानने वाले हैं हम, प्रोसेस जानने वाले हैं एंड लिमिटेशन जानने वाले हैं, और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो इसमें ये जो वीडियो है ये ऑल अबाउट जिट रहने वाली है, तो आपको बस देखना है, समझना है। इससे पहले हमने एक और वीडियो की थी काइजन कॉस्टिंग की, उसमें हमने वो सारा का सारा डिटेल में डिस्कस किया था। ये आपको एमकॉम में तो बहुत बार पूछे जाते हैं, इन पे नोट आते हैं आपको, तो आ जाएगा कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आपको कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल को विजिट कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, जिट जिसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। नाम से ही पता लग रहा है जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम जिसे हम JIT भी बोलते हैं, ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है। मतलब अगर आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करनी है, या कॉस्ट की मैनेजमेंट करनी है, या फिर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, ये एक टाइप की आपकी, ठीक है। जो क्या है, जिसका फोकस होता है कि बस रिड्यूस करना है हमने वेस्ट को, जो भी वेस्ट होता है हमारा उसे हमें रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे? बाय रिसीविंग गुड्स, कि गुड को रिसीव ही तब करो जब उनकी ज़रूरत है प्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो अगर आपकी कंपनी है, उसमें जब प्रोडक्शन प्रोसेस में जब जिस चीज़ की ज़रूरत है तभी उसको क्या है उसी टाइम पे मंगाओ, जस्ट इन टाइम, ठीक है। इससे होगा क्या, रिड्यूस हो जाएगी वेस्टेज। अब मान लो पहले से अगर आपने चीज़ को मंगा के रखा है, ठीक है, तो हो सकता है वो ज़्यादा मंगाओ आप, हो सकता है वो कम मंगाओ आप। तो ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं ओवर स्टॉकिंग की और अंडर स्टॉकिंग की। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको लॉस भी दे सकता है, ठीक है, या वेस्टेज होती है आपकी बेसिकली इसमें। तो ये एक टेक्निक आई वहाँ पे, उसने बोला कि जब आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी गुड्स को चाहिए, मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप उसी टाइम मंगाओ, सो दैट आप इतना ना मंगाओ, पहले से आपने इतना ना मंगा रखा हो कि आपका वेस्टेज हो जाए, या कम ना मंगाया हो, ठीक है। तो गोल होता है जो जिट का वो यही होता है कि वो मिनिमाइज़ करे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, जो इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है या इन्वेंट्री पे जो कॉस्ट है, ठीक है, उसे कम करना है, और ऑटोमेटिकली फिर इंप्रूव करनी है आपकी एफिशिएंसी, ये इंश्योर करके कि जो मटेरियल है और जो प्रोडक्ट है जो भी हमने प्रोड्यूस करना है या फिर जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो जस्ट इन टाइम हो। जब क्या है उसको हमें सेल करना है, उस प्रोडक्ट को जब मुझे सेल करना है, तो अगर उसकी प्रोडक्शन करनी है तो उसी टाइम पे आपसे क्या मंगाया जाए, वो मटेरियल मंगाया जाए। तो ये जो सिस्टम है इसको जो पॉपुलराइज़ किया था जापान में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स नहीं रखते। कंपनी जिट सिस्टम फॉलो करती है, इसमें वो ऑर्डर मटेरियल का तभी करेगी जब क्या है उसे ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो की फीचर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि मिनिमाइज़ होती है इसमें, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री। कह रहे जिट क्या करता है, रिड्यूस करता है आपकी जो भी अमाउंट है इन्वेंट्री को होल्ड करने में, इन्वेंट्री पे जो भी लग रही है, ठीक है। इससे इंश्योरिटी रहती है कि जो मटेरियल है वो अराइव होगा जस्ट इन टाइम जब आपको प्रोडक्शन करनी है तब, जिससे रिड्यूस होती है स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, एंड रिस्क होता है जो ऑब्सलीट स्टॉक का, वो भी क्या हो जाता है कम। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन बेस्ड ऑन डिमांड। कह रहे हैं आप प्रोडक्शन करोगे बेस्ड ऑन डिमांड, कि जब डिमांड आएगी तब आप प्रोडक्शन करोगे। तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है तभी जब उसकी डिमांड होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन को मैच किया जाता है, ठीक है, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सो दैट हम प्रिवेंट कर सके जो भी ओवर प्रोडक्शन हम कर देते हैं ना वो यहाँ पे क्या है कम हो जाती है। फिर है सप्लायर रिलेशनशिप। जिट में रिक्वायर्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ आपके होने चाहिए सप्लायर के साथ, ठीक है। आपके पास एक रिलायबल सप्लायर होना चाहिए कि जब आप क्या है उसे बोलो कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे ये टाइप के चीज़ें चाहिए, तो वो तुरंत आपको क्या है उस टाइम पहुंचा पाए। अदरवाइज़ क्या है फिर वहाँ पे आपको क्या है ये कहीं ना कहीं और लॉस जो दे देगा, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब ऐसा सप्लायर होना चाहिए आपका जो रिलायबल हो, जो क्या है डिलीवर करे मटेरियल क्विकली और टाइमली, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। जो जिट है वो इनकरेज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, और ये इफेक्टिवली रिसोर्सेज को क्या है यूज़ करता है वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है, तो इससे वेस्ट क्या हो जाता है हमारा मिनिमाइज्ड हो जाता है। फिर है क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स आर लो, अब इसमें है क्या, इन्वेंट्री लेवल हमारे पर लो है तो जिट फोकस करता है हैविली कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोसेस क्या है हमारी होनी चाहिए। इससे इंश्योरिटी बनी रहती है कि जो भी डिफेक्ट है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके, सो दैट तो जो भी प्रिवेंट प्रोडक्शन डिलेज़ हैं उसे हम प्रिवेंट कर सकें, प्रोडक्शन के डिलेज़ को। नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ जिट। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो इन्वेंट्री कॉस्ट को ये हमारी रिड्यूस कर रहा है, जो भी हमारी लार्ज अमाउंट लगता है मटेरियल पे तो वो कम हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे सेव कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मनी, ठीक है। फिर है लेस वेस्ट। जिट मिनिमाइज़ करता है जो भी रिस्क है आपके ओवर प्रोडक्शन का, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाते हैं या फिर कोई एक्सपायर्ड मटेरियल है, ठीक है, तो वो चीज़ का क्या है ये आपका जो रिस्क है वो कम कर देता है। फिर है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। ऑब्वियसली बात है आप ओनली तभी परचेज कर रहे हो जब आपको मटेरियल की ज़रूरत है, तो इससे अवॉइड होता है जो भी आपका जो कैश, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा चले जाता है, ठीक है, मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट हो जाती है आपके यहाँ पे। फिर है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। जिट अलाउ करता है कंपनी को कि वो क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं अगर कोई भी चेंज आता है कस्टमर की डिमांड में, तो ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अडेप्टेबल मेथड। नेक्स्ट है आपका बेटर सप्लायर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सप्लायर के साथ होगा तो ये इंश्योरिटी बनी रहती है कि जो मटेरियल है वो डिलीवर्ड हो जाएगा टाइम पे, जिससे इन्हांस होता है कोऑर्डिनेशन सप्लायर और प्रोडक्शन टीम के बीच में। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या है, अगर जिट जो मेथड आप यूज़ करते हो तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, पहले आप फोरकास्ट करते हो डिमांड को। जिट रिलाई करता है कि एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट आपकी होनी चाहिए, आपको डिटरमाइन करना है कि कितनी क्वांटिटी में और कब आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मटेरियल या प्रोडक्ट की ज़रूरत है। फिर सप्लायर मैनेजमेंट। अब कंपनी ना इस्टेब्लिश करती हैं क्लोज रिलेशनशिप अपने रिलायबल सप्लायर के साथ जो उन्हें डिलीवर करेगा गुड्स को स्मॉल स्मॉल बैचेज में और क्विकली। फिर आप क्या है स्ट्रीमलाइनिंग करते हो प्रोडक्शन की। फिर इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या है स्ट्रीमलाइन किया जाता है, जिससे इंश्योर बना रहता है कि जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, लेबर है, उसे यूज़ किया जा रहा है एफिशिएंटली विद मिनिमल डिलेज, ठीक है, कम से कम डिले और वेस्टेज हो रही है। फिर है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन। जिट इनकरेज करता है कांस्टेंट रिव्यू करना है, हमने इंप्रूवमेंट लानी है अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, सो दैट फर्दर हम क्या है रिड्यूस कर सके वेस्टेज को और इम्प्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। प्रोडक्शन स्केड्यूल्स आर अलाइन उस अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जो कि रियल कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, कि जब क्या है कस्टमर ऑर्डर करेगा अकॉर्डिंग टू फिर हम बनाएंगे। अब हम इसकी लिमिटेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है कि आप क्या है टोटली सप्लायर पे डिपेंड हो। यहाँ पे आपको एक रिलायबल सप्लायर मिलना चाहिए, और अगर सप्लायर फेल हो जाता है यहाँ पे डिलीवर करने में मटेरियल को टाइमली, तो यहाँ पे आपकी एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर है लैक ऑफ बफर स्टॉक। कह रहे जिट मिनिमाइज तो करता है इन्वेंट्री को, तो कंपनीज हैव लिटल टू नो बफर, उनके पास कोई बफर स्टॉक तो पड़ा नहीं है, एक्स्ट्रा स्टॉक तो पड़ा नहीं है, पर मान लो अनएक्सपेक्टेड डिमांड में इंक्रीमेंट आ गया तो वहाँ पे फिर आप क्या फुलफिल नहीं कर पाओगे, और हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प ना कर पाओ। फिर है वल्नरेबिलिटी टू डिस्ट्रप्शन। कह रहे हैं अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर ट्रांसपोर्ट डिले या कोई भी लेबर की स्ट्राइक, अगर ऐसे कुछ चीज़ें होती है तो सप्लाई चेन क्या है मतलब यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और अगर कंपनी जिट यूज़ कर रही है तो फिर उसको क्या है, उसने तो एक्सेस इन्वेंट्री रखी नहीं है, तो फिर वो उस टाइम पे क्या है सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो रखी है, उसके पास वो मटेरियल आ ही नहीं सकता, तो यहाँ ये भी क्या है एक लिमिटेशन है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इम्प्लीमेंट करना जिट को इसमें रिक्वायर होता है कि आपको केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है आपको, एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके सप्लायर के साथ, जो कि कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। फिर है डिमांड फ्लक्चुएशन। कह रहे हैं अगर डिमांड अनप्रडिक्टेबल है तो जिट यहाँ पे रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर सडनली एकदम से कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दी तो आप कैसे उतना प्रोडक्शन कर पाओगे, प्रोडक्शन में डीले आएंगे, तो आपने क्या है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप फ़ायदा उठा सकते थे उसे क्या कर दिया, मिस कर दिया, ठीक है। सो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जस्ट इन टाइम एक इफेक्टिव इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है जो आपकी हेल्प करता है कंपनी की मिनिमाइज़ करने में वेस्ट को, रिड्यूस करने में इन्वेंट्री की कॉस्ट को, एंड ये रिस्पॉन्ड करता है क्विकली कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। बट हाउ एवर जो जिट है वो इसमें रिक्वायर होता है कि आपको हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने सप्लायर के साथ, एंड केयरफुल मैनेजमेंट होनी चाहिए, सो दैट आप अवॉइड कर सको जो भी डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं आपके प्रोडक्शन में व्हेन एग्जीक्यूटेड वेल। और अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया अच्छे से तो जिट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके कॉस्ट को सेव कर देता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, बट ये साथ के साथ इसमें कुछ रिस्क भी है जो कि आपको केयरफुली मैनेज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा जिट के बारे में, जस्ट इन टाइम के बारे में। तो ये इफेक्टिव इन्वेंट्री
एक हमारी ये कह सकते हैं इफेक्टिव इन्वेंट्री वाला क्या है टेक्निक है, जहाँ पे आप इसे यूज़ करके अच्छे से अपनी इन्वेंट्री को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना, और चैनल पे विजिट कर लेना, बिकॉज वहाँ पे इंपॉर्टेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।